ISFR 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिला का सही क्रम कौन सा, आपको याद रखना। यहाँ पर प्रतिशत के मामले पर बोला है, न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिला का सही क्रम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामताड़ा, देवघर और धनबाद। जामताड़ा, देवघर और धनबाद जो है न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड बजट 2022-23 आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्न में से किस जिले में इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण करने की योजना है। झारखंड के किस जिले में जो है इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण करने की योजना है, तो जमशेदपुर ऊपर करने की योजना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल है, नए राज्य चिन्ह का प्लास का फूल निम्न में से क्या दर्शाता है, तो झारखंड के प्रतीक सौंदर्य एवं सुरम्यता को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला क्या है। ऑप्शन पर कोडरमा है, खूंटी है, रांची है या पलामू है। तो फ्रेंड्स बात करें झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के मामले पे, तो हमारा पहला जिला हो जाएगा खूंटी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यह नृत्य मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। यह कथन निम्न में से किस नृत्य के बारे में कहा जा रहा है, यानी ये जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर ए झूमर नृत्य। झूमर नृत्य जो है फ्रेंड्स ये आपके फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है और यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है, तो आपको याद रखना है झूमर नृत्य। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड के ताल वाद्य धमसा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है, यानी आपके ए, बी और सी जो है तीनों कथन सत्य है कि जो धमसा जो है इसका वादन ढोल, मांदर आदि के सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। छौ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु इसे बजाया जाता है और इसकी आकृति जो है कढ़ाई जैसी होती है, यानी आपके ए, बी, सी तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से झारखंड का प्रमुख त्योहार सेंद्रा पर्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है, ये आपके सत्य है। यह संथाल जनजाति की सांस्कृतिक एवं परंपरा से संबंधित है, ये आपके गलत हो जाएंगे। जबकि सी पर है कि महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार में महिलाएं पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है, ये भी सत्य है। डी पर दिया हुआ है, इस त्योहार में प्रत्येक वर्ष बैसाख में सुसेंद्रा, फागुन में फाक सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु में प्रारंभ होने का जेठ शिकार है, तो आपके जो है ए, सी और डी सत्य है। फ्रेंड्स बी पर जो है कि आपका दिया कि यह संथाल जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा समेत है, ये कथन गलत हो गया। क्यों है, क्योंकि ये जो है संथाल जनजाति का नहीं है, ये जो है उराव जनजाति का है, तो आपको ये भी याद रखना है, यानी चारों पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है सेंद्रा पर्व यह उराव जनजाति का है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का नवमी डोल मेला किस महीने में मनाया जाता है, तो ये जो नवमी डोल मेला है चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। झारखंड का जो नवमी डोल मेला है चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। प्लास ब्रांड 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको इस बार जो है सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर है कि सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ये आपके सत्य हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपके एक और दो कथन जो है दोनों ही सत्य हैं, यानी 1, 2, 3 जो है यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो एक पर कहा गया है कि सखी क्या है इसके बारे में, प्लास ब्रांड 2020 के संबंध में, तो प्लास ब्रांड 2020 जो है कि सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए राज्य को विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प प्लास के नाम से प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। और तीसरा है कि राज्य के सखी मंडल द्वारा उत्पादित सभी तरह के सामान अब प्लास ब्रांड नाम से ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे, यानी आपके 1, 2, 3 कथन जो यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट वाले हमारा आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। आशा से झारखंड की महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता समेत स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तीसरा कथन है कि झारखंड आजीविका संघर्ष हुनर योजना का संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो आपके जो इसका जो है उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट सवाल है, हमर अपन बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 2 दिसंबर 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय से वित्त वितरण द्वारा तैयार हमर अपन बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, ये आपके सही कथन है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 2022-23 के बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा कर सकेंगे, तो ये भी आपके सही कथन, यानी आपके जो 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है।
नेक्स्ट सवाल है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में झारखंड की बेरोजगारी दर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड जो फ्रेंड्स बेरोजगारी के मामले में तीसरे स्थान पर है। ये किसके अनुसार? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 का यह आंकड़ा है, जिसमें तीसरा स्थान रखा गया बेरोजगारी के मामले में झारखंड को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा बोकारो पर जो है झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, 23 मार्च 2021 को झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। दूसरा कथन है, इस विधेयक के तहत घरेलू खपत के लिए बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल का 6% इलेक्ट्रिक ड्यूटी के रूप में चुकाना पड़ेगा। तीसरा कथन है, इस राज्य सरकार को सालाना 750 करोड़ अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। चौथा कथन है, सिंचाई एवं कार्यों के लिए बिजली पर कोई जो है अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 1, 2, 3, 4 सभी कथन जो है आपके सत्य हो जाएंगे, यानी चारों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलन गलत है, यानी आपको गलत का चयन करना है। विमला प्रधान भाजपा के जो विधायक है, इसे जो है उत्कृष्ट विधायक 2020 में मिला है। स्टीफन मरानी झामुमो इसे 2016 में मिला है। प्रदीप यादव झामुमो 2015 पे। यह आपका ऑप्शन नंबर डी पर सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है, क्योंकि विमला प्रधान जो भाजपा के विधायक है, यदि इसे 2020 पर जो है उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार नहीं मिला, जबकि इसे 2017 पर जो है उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला है। तो आपको याद रखना है, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार विमला प्रधान को कब मिला है? 2017 पर, न कि 2020 में। जबकि स्टीफन मरानी झामुमो को 2016 पर, प्रदीप यादव झामुमो 2015 पर मिला है। नेक्स्ट वाले हमारा, झारखंड राज्य में महानगरों की संख्या 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कौन कौन से जिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, धनबाद और रांची। 3 हमारे महानगर हैं, जमशेदपुर, धनबाद और रांची। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड से राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए किन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य साहू और महुआ मांझी। ये 2 व्यक्ति है जिसे राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस जिले में पन्ना खनिज की प्राप्ति हुई है? तो पूर्वी सिंहभूम पर। पन्ना खनिज की प्राप्ति कहाँ हुई है? पूर्वी सिंहभूम पर। पन्ना खनिज की प्राप्ति पूर्वी सिंह पर हुई है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो वह कौन है? तो अलतमस कबीर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अलतमस कबीर जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का पश्चिमी जिला कौन सा है? गढ़वा, सिमडेगा, पलामू या गुमला? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गढ़वा। झारखंड का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो गढ़वा है। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो पर मैंने पढ़ाया था कि झारखंड का जो है सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो उस पर जो आपका जो है आंसर पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम पर कन्फ्यूज थे, 2 ऑप्शन था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड का जो है सबसे दक्षिणी जिला क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। और जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि पश्चिमी जिला क्या है, तो आपका गढ़वा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की दामोदर नदी में जो है पूर्व की ओर पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली नदी मिलती है। झारखंड की दामोदर नदी में पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली नदी मिलती है, तो कौन सी नदी मिलती है? तो ये कतरी नदी मिलती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कतरी नदी। झारखंड के जलप्रपात तथा उनकी ऊंचाई के अनुसार असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर जलप्रपात दिया और इधर ऊंचाई दिया हुआ है। तो बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई जो है 137 मीटर है, ये आपका सत्य कथन है। हुंडो जलप्रपात की ऊंचाई 74 मीटर है, ये भी सत्य है। सदनी घाट जलप्रपात की ऊंचाई 50 मीटर है, ये आपके असत्य कथन है। मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई 46 मीटर है, ये भी सत्य है। तो फ्रेंड, जो सदनी घाट जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई जो है तो 60 मीटर है। सदनी घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 60 मीटर है, आपको ये याद रखना है, सदनी घाट 60 मीटर। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में पाई जाने वाली 7 जलवायु प्रदेशों में किस एक जलवायु प्रदेश में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है? तो आर्द्र वर्षा प्रकार से है झारखंड पर दोनों शाखाओं, मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। झारखंड में सिंचाई परियोजना तथा संबंधित जिला में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुनार जलाशय परियोजना देवघर, ये आपके सही नहीं है। क्यों सही नहीं फ्रेंड्स? क्योंकि कुनार जलाशय परियोजना जो है यह गिरिडीह पर है। कहाँ पर है? तो ये जो है आपका गिरिडीह पर है, आपको याद रखना है। कुनार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? गिरिडीह पर है। और ये जो बना है फ्रेंड्स आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना पर बना है। कुनार जल विद्युत प्लस कुनार जलाशय परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना पर बना है। जबकि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना पलामू पर है। मयूराक्षी जो है जलाशय परियोजना दुमका पर है और कांची बृहद सिंचाई परियोजना रांची पर है। तो आपका चारों जो है सही मिलान हो गए। कुनार जलाशय परियोजना कहाँ पर है? तो गिरिडीह पर है। नेक्स्ट सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत झारखंड राज्य के किस जिले को ग्रीन इंडिया मिशन चुना गया है? तो सरायकेला खरसावां को। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत जो है सरायकेला खरसावां को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चुना गया है। नेक्स्ट सवाल है, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से जोन 3 के अंतर्गत झारखंड राज्य के कुल कितने जिले आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15।
जोन 3 के अंतर्गत जो है 15 जिले आते हैं, जोन 3 के अंतर्गत 15 जिले। और जो है फ्रेंड्स हमारा जोन 2 जो है इसमें 7 जिले आते हैं। जोन 2 पर कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। और जोन जो है 4 पर आते हैं आपके, यानी जोन 4 पर जो है 2 जिला आता है। जोन 4 पर क्या है? तो 2 जिला आता है। तो आपको 3 झारखंड में जो भूकंप को 3 जोनों में बांटा गया है। तो पहला तो हो गया आपका पहला जोन हो गया, तीसरा जोन, दूसरा जोन और चौथा जोन। तो पहला पे है तीसरा जोन और इसके बाद दूसरा जोन और चौथा जोन। तो जोन 3 के अंतर्गत जो है आपके 15 जिले आते हैं और जोन 2 के अंतर्गत जो है आपके 7 जिले आते हैं और जोन 4 के अंतर्गत जो है आपके 2 जिले आते हैं। नेक्स्ट वाले हमारा विनोद बिहारी महतो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या है देख लेते हैं कि आदिवासियों के झारखंड आंदोलन को झारखंडियों के आंदोलन में परिणत कराने हेतु जाना जाता है, इसे विनोद बिहारी महतो को। तो ये जो है कथन आपके सत्य है। इन्होंने सन 1969 में कुर्मी समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु शिवाजी समाज की स्थापना की, ये भी आपके सत्य है। सी पर दिया है कि 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में विनोद बिहारी महतो भी शामिल थे, तो ये भी आपके सही है। और डी पर कहा गया है कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम सचिव बने हैं, ये आपके गलत हो जाएंगे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है प्रथम सचिव नहीं बने हैं, विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो आपको याद रखना है विनोद बिहारी महतो क्या है, तो ये अध्यक्ष बने हैं, ना कि आपके सचिव बने हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हेमंत सोरेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हेमंत सोरेन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म 10 अगस्त 1975 ईस्वी को रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। इसके बाद हमारा बी पर कहा गया है कि वे 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 के राज्यसभा के सदस्य थे तथा 23 दिसंबर 2009 को विधानसभा के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। सी पर दिया हुआ है 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक झारखंड के डिप्टी सीएम बने और 2019 में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डी पर कहा गया है उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ABC जो है आपका तीनों कथन सही है। तो ABC कथन जो फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है कि हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था और 24 जनवरी 2009 से 4 जनवरी 2010 तक राज्यसभा के सदस्य थे तथा 23 दिसंबर 2009 को विधानसभा के सदस्य के रूप में अपने राजनीति के जीवन की शुरुआत की और वे 11 सितंबर 2020 से 8 जनवरी 2013 तक झारखंड के डिप्टी सीएम बने और 2019 में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो मुकुंद नायक को वर्ष 2017 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, ये आपका सत्य कथन है। सीमन उराव को जल संरक्षण एवं पर्यावरण की रक्षा करने हेतु वर्ष 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी आपके सत्य कथन है। इसके बाद है अशोक भगत को सामाजिक कार्य के वर्ष 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी सत्य है। डी पर दिया हुआ है कि बलबीर दत्त को वर्ष 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये आपके असत्य हो जाएंगे। क्यों असत्य हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि बलबीर दत्त को जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया गया है 2017 में। अगर यहाँ पर 2017 रहता तो आपका ये कथन राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पर 18 है, इसलिए ये कथन असत्य है। तो आपको 2018 याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि बलबीर दत्त को 2017 में पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कांस्य यानी कांसा युग का सूत्रधार कौन से जनजाति थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा असुर और बिरजिया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कांसा युग का जो सूत्रधार किस जनजाति ने किया है? तो असुर और बिरजिया ने किया है। नेक्स्ट सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जनजातियों को नियंत्रण में रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उनका गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से डैश नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। किसकी नियुक्ति की गई है? तो आठविक की नियुक्ति की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ है? तो 1995 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1995 में हुआ है। और ये जो है फ्रेंड्स झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, इसके जो अध्यक्ष थे तो शिबू सोरेन थे। अध्यक्ष कौन थे? तो आपके शिबू सोरेन थे। और इसके जो उपाध्यक्ष थे आपका, तो ये भी याद रखना, उपाध्यक्ष कौन थे? तो सूरज मंडल थे। अध्यक्ष हो गया शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष हो गया सूरज मंडल। किसके? तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का जो गठन हुआ है उसके अध्यक्ष थे। और यह कब हुआ है? तो 1995 में इनका गठन हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी सिमडेगा जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी जो है सिमडेगा जिले से होकर प्रभावित होती है। झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय महिला टीम के तीनों फॉर्मेट हेतु चयनित होने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इंद्रानी रॉय। इंद्रानी रॉय जो है फ्रेंड्स भारतीय महिला टीम के तीनों फॉर्मेट हेतु चयनित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। नेक्स्ट सवाल है, उरांव के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उरांव अपने को कुरुक कहते हैं, ये आपके सही कथन है। इसके बाद है कि उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये भी सही है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, ये आपको गलत हो गया। यहाँ पर दूसरी है फ्रेंड्स, उरांव जो है झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है और यहाँ पर पूछा गया कि भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये यहाँ पे गलत हो जाएंगे। क्योंकि जो फ्रेंड्स यह भारत की जो है, ये भारत की भी दूसरी
सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, या इनमें से सभी कथन सही है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका जो है सी आंसर हो जाता। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तो आपको याद रखना है कि यह भारत की तीसरी नहीं दूसरी जनसंख्या वाली जनजाति है। और उराव अपने को कुडुक कहते हैं, ये भी सही है। उराव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान करें। नेशनल मेटालॉजिकल लेबोरेटरी ये कहाँ पर है आपका, तो नेशनल मेटालॉजिकल लेबोरेटरी जो है आपका जमशेदपुर में, यानी ए का जो है आपका 4 सही हो जाएगा। इसके बाद है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, तो नामकुम रांची पर है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नामकुम रांची पर है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये आपका हजारीबाग में है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग पर। और सेंट्रल तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, तो पिस्कानगढ़ी रांची में है। पिस्कानगढ़ी रांची पर है सेंट्रल तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट सवाल है, देश के कुल इल्मेनाइट का 0.12% झारखंड राज्य में उपलब्ध है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में होता है। निम्नलिखित में से यह झारखंड के किस जिला में पाया जाता है। यानी जो फ्रेंड्स आपका कि इल्मेनाइट जो है ये आपके झारखंड किस जिले में पाया जाता है, तो रांची पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के विद्रोह तथा उनके नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। कौन सा सही मिलान, तो तिलका मांझी जो है, तिलका मांझी आंदोलन का विद्रोह जो है तिलका मांझी आंदोलन, तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, तिलका मांझी, ये आपके सत्य हैं। इसके बाद हो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पोटो सरदार, ये भी सत्य है। भूमिज विद्रोह आपका गंगा नारायण, ये भी हो गया आपका मिलान सही है। और टाना भगत आंदोलन आपका जो है जतरा भगत, ये भी सही हो गया। यानी आपका मिलान जो है 1 2 3 4 सीरियल ही सही हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रामगढ़ राज्य की राजधानियां तथा उनके संस्थापक का सही मिलान करना है। तो सिसिया की राजधानी जो है कहाँ थी फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि आपका सिसिया की राजधानी जो है ये आपका बागदेव की राजधानी से। सिसिया राजधानी के संस्थापक कौन है, तो बागदेव सिंह है। इसके बाद है बादम। बादम जो है किसने किया है, तो इसका हो जाएगा हेमंत सिंह। हेमंत सिंह की राजधानी कहाँ थी, बादम थी। और तेज सिंह की राजधानी जो है इचाक थी। और इसके बाद है पद्मा किसकी राजधानी थी, तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह की राजधानी थी बादम। तो आपको याद रखना है, सिसिया किसकी राजधानी हो गया, बागदेव सिंह का, बादम हेमंत सिंह का, इचाक तेज सिंह का, और पद्मा जो है ब्रह्मदेव नारायण सिंह की राजधानी थी।